आयरलैंड के खिलाफ क्या वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाना टीम इंडिया के लिए भारी पड़ा, या अपनी बेस्ट टीम को खिलाने के बाद अगर टीम इंडिया हार जाती है तब भी आखिर वैभव सूर्यवंशी की तरफ ही ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखेंगे जब भी टीम इस तरीके से छोटी टीमों के खिलाफ टूर पर जाती है तो नए खिलाड़ियों को मौका देती है। चाहे जैसे इस सीरीज में अगर आप देखेंगे चाहे सूर्यांश हो गए या फिर प्रिंस यादव को मौका दिया गया, लेकिन बैटिंग में टीम इंडिया अपनी बेस्ट 11 के साथ उतरी, उसके बावजूद हार गई। अब इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इससे बढ़िया तो वैभव सूर्यवंशी को खिला लेते, शायद वो कुछ बेहतर कर जाते जिस फॉर्म में आ रहे थे। लेकिन इसके अलावा हार के अगर आप देखेंगे असली जो गुनहगार खिलाड़ी रहे कौन कौन से रहे इस टीम में अगर आप देखें, संजू सैमसन जो वर्ल्ड कप के हीरो थे, वर्ल्ड कप से पहले अगर आप देखेंगे एक सीरीज में वो जीरो थे, वहां पर भी उनके लगातार रन नहीं आ रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप में जब जरूरत थी टीम इंडिया को तब उन्होंने लगातार 3 मुकाबलों में ऐसी पारी खेली कि शायद उन पर सवाल अब उठाने की एक तरीके से अगर आप देखें जरूरत ही शायद कोई ना करे। लेकिन जो संजू के साथ जोड़कर देखा जाता है कि उनकी बैटिंग भी ऑड इवन चलती है कि भाई अगर वो लगातार रन बना दिए तो फिर अब लगातार ही फेल होंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों मुकाबलों में बुरी तरीके से फ्लॉप रहे और फिर से सवाल उठ गया कि क्या संजू वाकई में अभी भी टीम इंडिया में फिट हैं या फिर अभी भी वैभव हो गए या फिर शुभमन गिल को वापस लाने की इस टीम में जरूरत है। अभिषेक शर्मा पहले मुकाबले में रन बनाते हैं, दूसरे मुकाबले में पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं, तो उनको हम फ्लॉप की श्रेणी में नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे ईशान किशन पहले मुकाबले में फेल होते हैं और दूसरे में कहीं ना कहीं अपनी ही गलती से रन आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे मुकाबले में ईशान किशन भी फेल रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में ये खिलाड़ी भी टीम इंडिया की जीत का असली हीरो था। कप्तान श्रेयस अय्यर जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि सूर्या को रिप्लेस कर रहे हो, सूर्या को तो फिर सिर्फ एज ए कैप्टन नहीं एज ए प्लेयर भी रिप्लेस करो। सूर्या जिनकी कप्तानी में कम से कम टीम इंडिया सीरीज तो नहीं हारती थी। सूर्या जरूर बहुत खराब खेलते थे पर 20-25 बना देते थे, वही सबको खराब लग रहा था कि यार 50 क्यों नहीं आ रहे इनके। मतलब एक तरीके से अगर आप देखेंगे आप बुरी तरीके से फ्लॉप सूर्या भी अगर आप देखेंगे इस T20 वर्ल्ड कप में उनके रन अगर आप देखेंगे टीम इंडिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से वो नंबर 2-3 पर आएंगे। और यही चीज़ थी 2000 पिछला जो वर्ल्ड कप था 2000 इससे पहले वाला जब हम चैंपियन बने थे तब भी सूर्या के रन थे जबकि वो मुश्किल विकेट थी। तो वही सारी चीज़ें कि सूर्या को कहीं ना कहीं वो 50 नहीं आ रहे थे, वो तगड़े रन नहीं आ रहे थे, लेकिन वो टुकड़ों में रन अगर आप देखिए कि 20 रन 25 रन कभी 15-20 रन इंपॉर्टेंट रन आ जा रहे थे। चाहे वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे पिछले वाले में पाकिस्तान के खिलाफ वो पार्टनरशिप हो या यूएसए के खिलाफ मुकाबला जिताना हो, अब वही वाली बात है कि बाहर हो गए तो थोड़ा ज़्यादा उनकी कदर लग रही कि यार वो तो टीम जितवाते थे। अक्षर पटेल दोनों मुकाबले में थोड़ी पारियां उनकी रही लेकिन मैच विनिंग पारी नहीं रही। एक बेहतर पार्टनरशिप जब वो लगा रहे थे वहां पर अपने विकेट गंवाते हैं, तो ये भी एक वजह रहे पूरी तरीके से आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में फ्लॉप होने के। शिवम दुबे ने दोनों मुकाबले में अगर आप देखेंगे उन्होंने बैटिंग ठीक ठाक की, मतलब कि लग रहा था कि आमतौर पर जिस लय में वो बैटिंग करते हैं यहाँ पर पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करी। इससे पहले वाले में भी 25-26 बनाते हैं, यहाँ पर भी 20 बनाते हैं, लेकिन वो जो मैच फिनिश करने वाली क्वालिटी की जब टीम इंडिया को फिनिशर भी तो चाहिए कि आप एक ऐसे खिलाड़ी को खिला रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी है मैच फिनिश करने की भी, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर पाए। तो ये 4-5 खिलाड़ी जो फ्लॉप रहे। वहीं तिलक वर्मा जो इस सीरीज में अगर आप देखेंगे तो टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा गेंदें खेलने वाले खिलाड़ी रहे होंगे, चाहे वो दूसरे में उनकी 50 आई और कमाल की 50 आप कहते हैं अगर वो मुकाबला जितवा ले जाते, लेकिन उन्होंने ठीक ठाक गेंदें भी खेली, लगा कि शायद अब मैच बना भी देंगे, वहाँ से टीम इंडिया हारी है। तो कहीं ना कहीं सवाल उन पर भी है कि शायद थोड़ा और तेज खेल सकते थे और यही गलती उन्होंने इससे पहले वाले T20 मुकाबले में की थी जहाँ पर भी उन्होंने गेंदें ज़्यादा ले ली थी, रन कम बनाए थे और टीम इंडिया पर दबाव बन गया था। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तिलक वर्मा से जैसे आप उम्मीद करते हैं कि वो एक तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग करना, एक अच्छी पार्टनरशिप करना, टीम को जिताना, इन दोनों मौके पर वो पूरी तरीके से फेल रहे थे। और पहले T20 में अगर आप देखेंगे तो अर्शदीप ने भी गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं करी थी। तो ये तमाम रीजन रहे टीम इंडिया के आयरलैंड के खिलाफ फ्लॉप होने के। उनमें से अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया तमाम जगहों पर जरूर वैभव सूर्यवंशी की चर्चा ज़्यादा है कि शायद उनको मौका देना चाहिए था और गंभीर निशाने पर भी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कहीं ना कहीं आपके पास ये भी तो मौका था कि इन सीनियर खिलाड़ियों को भी मौका दीजिए, और ये कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरी कि अगर आप इन सीनियर खिलाड़ियों को मौका दे रहे हो तो फिर आपको पता चलेगा ना कि यार इनको ज़रूर अच्छा कर रहे हैं पर मुझे लग रहा है कि इसमें भी छटनी करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि इंग्लैंड वाली सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को ज़रूर वहाँ पर मौका मिले, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर गया। आपको क्या लगता है कि किन किन खिलाड़ियों को बदलने की ज़रूरत है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।